नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो बोलना चाहो सबको नमस्कार। स्वागत है आपका आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर। अब आप एप्लीकेशन पर डेली लाइव क्लास पाएंगे और आपकी जो चैप्टर्स हैं वो उसी क्रम में मैंने किए हैं कि किस किस तरीके से बच्चे को किस किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस क्रम में पढ़ना चाहिए, उसी क्रम में मैंने चैप्टर करवाए हैं कि पहले बच्चे को क्या सीखना चाहिए, फिर बच्चे को क्या सीखना चाहिए। उसी तरीके से बड़े ढंग से सोच समझ के टॉपिक डिसाइड करता हूं कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। बच्चे का लेवल बढ़ता जाता है, उसके अकॉर्डिंग फिर चीजें सीखने को मिलती हैं। तो कैलेंडर की आज शुरुआत करते हैं। बड़ा मजेदार टॉपिक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कैलेंडर में बच्चे जो है वो दो तरीकों से कैलेंडर सोल्व किया जाता है। एक ओड डेज के कंसेप्ट से, विषम दिनों के कंसेप्ट से, जिससे सोल्व तो हो जाता है लेकिन टाइम बहुत लगता है। दूसरा मेरे कोड से, जो मैंने कोड जनरेट खुद किया है और आज उस कोड को बहुत टीचर्स ने भी कॉपी किया और मुझे खुशी है कि मेरा जनरेट किया हुआ कंसेप्ट लोग कॉपी करके दूसरों को पढ़ाते हैं। इसलिए मैंने हमेशा बोला है कि रीजनिंग में जितना भी रिसर्च आज तक किया है वो सबसे ज्यादा रिसर्च मेरा ही पाओगे, क्योंकि सबसे पुराने फैकल्टी ऑफलाइन मुखर्जी नगर से आप पढ़ रहे हो। 2012 में जब मैंने कदम रखा था तो रीजनिंग स्पेशल मुखर्जी नगर का पहला रीजनिंग स्पेशल मैंने ही पढ़ाया था। बाकी टीचर सारे बाद में ही आए हैं, इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे बच्चे हमेशा वो सीखेंगे जिसको सीख करके लोग टीचर बन गए। चलो, तो कोड से मैं आपको करवाऊंगा। कोड आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। कोड जो है 144 025 036 140 जनवरी से लेकर के दिसंबर का कोड है बच्चे। जनवरी से दिसंबर का कोड है। जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4 और दिसंबर 6। अब आप कहोगे फिर ये नीचे कोड क्या है? ये बच्चे लीप ईयर का कोड है। तो क्या लीप ईयर का कोड बच्चे, लीप ईयर का जो कोड है, तो क्या लीप ईयर के कोड में बदलाव होगा? बिल्कुल नहीं होगा बच्चे। लीप ईयर के कोड में बदलाव नहीं होगा। लीप ईयर में सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी में बदलेगा। जनवरी में एक कम हो जाएगा 0, फरवरी में एक कम हो जाएगा 3, बाकी सारा कोड सेम रहेगा। मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, 6, 1, 4, 6। बाकी कोड याद करने की जरूरत नहीं है लीप ईयर के लिए। सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी में बदलाव होगा। जनवरी में कम हो जाएगा 0 और फरवरी में कम हो जाएगा 3। यानी कि आप 144 025 036 140 144025036146 इसको याद रखना। और इसको इस तरीके से याद रखना जैसे आपको अपना मोबाइल नंबर और जैसे उसका मोबाइल नंबर याद है ना। अभी उसी के नाम का तो पासवर्ड बनाया था। चलो वापिस टॉपिक पे आते हैं। 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर में 2 ऐड कर दिया, 140 बन गया। कैसे भी याद रखो, 12 5 6 याद रखो, या कैसे भी याद रखो, या फिर याद करा दूं। चलो कैसे भी याद रखो या याद भी करा देते हैं, है ना। तो जनवरी से लेकर के दिसंबर का कोड, जनवरी से लेकर के दिसंबर 144 025 036 140। ठीक है। अब इस कोड का यूज कैसे होगा? देखो बच्चे, जब भी जनवरी फरवरी आए तो सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई लीप ईयर है या नहीं। इसलिए मैंने पहला एग्जांपल ही फरवरी का रखा कि पहले ही माइंडसेट बन जाए कि जनवरी और फरवरी में ये देखेंगे कि लीप ईयर है या नहीं, ठीक है। चलो 17 को 7 से डिवाइड किया। अब फरवरी आया तो फरवरी का कोड 4 होगा या 3 होगा, वो डिपेंड करेगा इस पर।
लास्ट के 2 डिजिट अगर कंप्लीट डिवाइड हो गए तो लीप ईयर, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है। लास्ट के, ठीक है, ठीक है उदित पाल, मैं सॉल्यूशन करवाता हूं इस बात का, ठीक है, ठीक है ना। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गए तो लीप ईयर, अदरवाइज लीप ईयर नहीं। देखो लीप ईयर वो होता है जो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, वो लीप वर्ष होता है, ठीक है। लीप वर्ष जो होते हैं वो 4 से कंप्लीट डिवाइड होने वाले लीप वर्ष होते हैं, ठीक है। जैसे 4, 8, 12, 16, ठीक है, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, ये लीप ईयर होते हैं बच्चे। 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, ये लीप ईयर होते हैं, ठीक है। 100 होता नहीं होता बाद की बात है, 100 होना मतलब कंप्लीट सेंचुरी बन जाना। इससे अच्छा है लीप ईयर ऐसे याद रख लो, 20 की कंप्लीट टेबल लीप ईयर होती है, 20 की कंप्लीट टेबल लीप ईयर होती है। इसके बीच में अगर लीप ईयर चेक करना है तो 4 ऐड कर लो। 24, 28, भाई 20 के बाद 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 92, 96, ठीक है, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, ठीक है, ये लीप ईयर है। कंप्लीटली डिवाइड बाय 4, डिवाइड से डिवाइड बाय 4, यदि 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है। एक बच्चे ने कमेंट किया नहीं समझे संस्कारी बालक। संस्कारी बालक दोबारा समझो, 4 से डिवाइड करेंगे और अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है। देखो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल 64 को 4 से डिवाइड करो, 16 डिवाइड हो गया, लीप ईयर है। बट 62 को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हुआ, मतलब लीप ईयर नहीं है। 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने पर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है। ये बात यहां तक क्लियर है या नहीं? यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर है या नहीं ये बात? एक बार फिर से बता रहा हूं, कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है। देखो बच्चे एक बात मैं आपको बता दूं, आपने लाइव बैच इसीलिए ज्वाइन किया है कि आप लाइव पढ़ोगे। लाइव पढ़ने का फायदा जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा एक तो ये कि आप मन मर्जी से नहीं कर सकते, ये फायदा है, नुकसान नहीं है। रिकॉर्ड में ना कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, मतलब जो बच्चे बाद में देखते हैं, मैं उनको बता रहा हूं, बैच ज्वाइन कर लिया, पैसे लाइव के दिए, लाइव के पैसे देने के बाद भी बाद में देख रहे हैं, अरे इससे अच्छा पे तो वीओडी बैच ले लेते, रिकॉर्डेड बैच ले लेते। लाइव बैच अटेंड करने का मतलब ही यह है कि आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। अब आप कहोगे तो नुकसान है, भाई ये फायदा है। हो सकता है आप मेरा कोई ट्रिक कंसेप्ट छोड़ करके ये सोचो कि ये तो मेरे को आता है, आगे बढ़ता हूं, और उसी क्वेश्चन में मैं कुछ अच्छा बता दूं। दूसरा, आपका कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में कर देते हो। सबका कमेंट नहीं पढ़ूंगा, मतलब सबका किसका नहीं पढ़ूंगा? जो ये बोलेगा मेरा नाम ले दो, उसका कमेंट नहीं पढ़ूंगा। अरे भाई नाम लेने से क्या हो जाएगा? नाम लेने से नाम थोड़ी ना होगा, काम करने से नाम होगा। मैं तो चाहता हूं काम ऐसा करो कि मैं नहीं पूरी दुनिया नाम ले, पूरी दुनिया। आपकी तो कम से कम दुनिया नाम ले। आपकी दुनिया कितनी है? आपके रिश्तेदार जो आप पर ताना मारते हैं, आपके पड़ोसी जो आपसे पूछते हैं हाँ आजकल क्या चल रहा है, आपके घर वाले जो आपकी उम्मीद में बैठे हैं, यही तो है आपकी दुनिया, है ना? वो नाम ले, आपका एरिया, आपका राज्य, वो नाम ले। और बहुत ढंग का नाम कर दिया तो पूरा देश नाम ले। तो काम ऐसा करो कि पूरी दुनिया नाम ले,
और नाम ऐसा कमाओ कि पूरी दुनिया सलाम करे। दूसरा, फालतू के डाउट। तीसरा, क्वेश्चन से रिलेटेड मैं सारे डाउट पढ़ूंगा, बिना नाम लिए सोल्व कर दूंगा। हो सकता है डाउट पढ़ भी लिया, मैं उसको दोबारा बता भी दिया, जैसे एक बच्चे का डाउट पढ़ भी लिया और पढ़ करके मैंने ये चीज बता भी दी और उसका डाउट क्लियर भी हो गया। नाम लेने के जो टाइम वेस्ट कम होगा। ठीक है, चलो भाई, है ना, चलो बहुत बढ़िया, डन है। हाँ, तो लाइव पढ़ने आए तो पढ़ाई पर ध्यान देंगे। तो लीप ईयर तो पता चल गया भाई। अब सुनो, यानी कि 49 लीप ईयर नहीं है, 48 लीप ईयर है। 48 से पहले 44 है और 48 के बाद 52 है। 48 लीप ईयर है, फिर 52 लीप ईयर है। ठीक है, हमें मालूम है हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। जैसे आज संडे है तो 7 दिन बाद संडे आएगा, आज मंडे है तो 7 दिन बाद मंडे आएगा, आज ट्यूसडे है तो 7 दिन बाद ट्यूसडे आएगा, आज वेडनेसडे है तो 7 दिन बाद वेडनेसडे आएगा, आज थर्सडे है तो 7 दिन बाद थर्सडे आएगा। हर 7 दिन बाद वही दिन आएगा, हर 7 दिन बाद वही दिन आएगा। 17 को 7 से डिवाइड करो, 17 को 7 से डिवाइड कर दिया, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 3, 7 दूनी 14, बचा कितना 3, 7 दूनी 14, बचा कितना 3, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 3, दोबारा। उसके बाद फरवरी का कोड लिया, लीप ईयर नहीं है भाई, लीप ईयर नहीं है। 49 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, 12 चौक 48, एक बचा, तो लीप ईयर नहीं है। तो कितना कोड होगा, 4 होगा। लीप ईयर नहीं है तो कोड क्या होगा, 4 होगा। तो फरवरी का कोड 4 लेंगे। उसके बाद 49 को 7 से डिवाइड करेंगे, 49 बचा कितना 0। 49 को 7 से डिवाइड करेंगे, 49 बचा कितना 0। एक बार 49 को ही 4 से भी डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर नहीं क्वोशिएंट लेंगे भागफल, रिमाइंडर नहीं क्वोशिएंट लेंगे भागफल। ठीक है, भागफल लेंगे 12। दोबारा सुनो भाई, दोबारा यहां देखो, 17 को 7 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 3, 7 दूनी 14, बचा कितना 4, सॉरी बचा कितना 3। ठीक है, टाइम टेबल बच्चे बता दूंगा मैं, अपनी क्लास की टाइमिंग बता दूंगा, टेंशन ना लो। ऑल सब्जेक्ट की टाइम टेबल, कॉम्बो बैच जिन्होंने ज्वाइन किया, ऑल सब्जेक्ट की टाइम टेबल भी मिल जाएगी, इंतजार तो करो। ठीक है, उसके बाद 17 को 7 से डिवाइड किया 3, फरवरी का कोड 4। एक बच्चे ने पूछा 49 को 7 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, है ना, 49 को 7 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। 49 को 7 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं बच्चे, हर साल एक दिन एक्स्ट्रा होता है। मैंने कहा ना हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, तो हर साल एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो 49 साल में 49 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब आप कहोगे सर हर साल एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ये बात समझे नहीं। देखो बच्चे, अगर 365 दिन होते हैं ना साल में, 365 को 7 से डिवाइड कर दें, 365 को 7 से डिवाइड कर दें तो 7 5 35, 1 7 दूनी 14, 1 52 वीक बने और एक रिमाइंडर बचा। एक दिन एक्स्ट्रा आया ना भाई, 365 दिन में एक दिन एक्स्ट्रा आया ना, एक रिमाइंडर बचा तो एक दिन में एक एक्स्ट्रा, तो 49 साल में, एक साल में एक एक्स्ट्रा, तो 49 साल में 49, और 49 को फिर वीक बना लेंगे 7 से डिवाइड करके। 7 से डिवाइड करने का मेन लॉजिक ही ये है कि हर 7 दिन बाद वही दिन आना है। तो 49 सालों के ये जो एक एक दिन मिलकर के 49 दिन बने, उनको भी वीक बना लो, सप्ताह बना लो और रिमाइंडर ले लो। एक बार फिर से सुनो, पहला क्वेश्चन है, डिटेल में बताऊंगा। 17 को 7 से डिवाइड किया 3,
फरवरी का कोड 4, 49 को 7 से डिवाइड किया 0, 49 को 4 से डिवाइड किया 12 चौक 48, 12 सब का टोटल 12 और 4 16 और 3 19, 19 एक्स्ट्रा डेज आगे फिर से 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14 बचा कितना 5, और 5 कोड किसका है थर्सडे का। देखो 5 कोड ये रहा थर्सडे का, 5 कोड किसका है थर्सडे का, 5 कोड किसका है थर्सडे का। 0 कैसे आया वहां पर, 49 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 49 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 49 बचा कितना 0। देखो ये लाइव क्लास अटेंड करने के फायदे हैं, ठीक है, लाइव क्लास अटेंड करने के फायदे हैं जो मैं कमेंट में आपके डाउट्स ले रहा हूं। 4 से डिवाइड इसलिए किया 49 को कि नंबर ऑफ लीप ईयर चेक कर लेते हैं, और जितने भी लीप ईयर आए उतनी 29 फरवरी एक्स्ट्रा हो जाती है। लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, 365 की जगह 366 दिन हो जाते हैं। तो कितने लीप ईयर आए यानी कि कितनी 29 फरवरी आई यानी कि कितने एक्स्ट्रा डेज आए, ये कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है भाई? अभी भी जिसको नहीं समझ में आया मैं हूं ना, अगला क्वेश्चन आ जाएगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? जब तक मैं हूं तब तक टेंशन मत लो मेरे भाई, मैं हूं ना। दोबारा रिपीट करूंगा, जिसको अभी भी नहीं समझ में आया टेंशन ना लो, बट पहले आधे घंटे तक समझते जाओ, सुनते जाओ, फिर कुछ रह जाए तो बोलना, ठीक है? मेरे से पढ़ने के बाद ना जीवन भर आपको वही चीजें याद रहेंगी, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? चलो भाई, एक बच्चा कह रहा है लाइव नहीं है, ये लाइव नहीं है क्या? नाम तो नहीं पढ़ पा रहा भाई, MD रिजवान, बहुत स्पीड में कमेंट चल रहे हैं ना। आपको पता है YouTube से ज्यादा लाइव एप्लीकेशन पर रहते हैं, ये आप लोगों का प्यार ही तो है। हम सबसे ज्यादा खुश इस बात से होते हैं कि YouTube से ज्यादा लाइव एप्लीकेशन पर रहते हैं, और इस बात से नहीं कि YouTube से ज़्यादा लाइव एप्लीकेशन पर रहते हैं तो इस बात से खुश रहते हैं इतने बच्चों ने एनरोलमेंट कराया, इतने बच्चों ने एडमिशन ले लिया, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन ले लिया। नहीं 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 नहीं, हम इस बात से खुश होते हैं कि हमारे रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर वो बच्चे जुड़े हुए हैं जो ज़्यादातर सीरियस है पढ़ाई को लेकर के। भाई यूट्यूब से एप्लीकेशन पर बैच कौन लेता है? वही तो लेता है जो सीरियसली पढ़ाई करना चाहता है, टाइम पास फालतू की चीजें, फालतू का डिस्ट्रैक्शन से हटना चाहता है। एप्लीकेशन पर आने के बाद तो मैं खुद पहले ही दिन बोल रहा हूं आप लोगों को, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो। मेरी भी इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, लेकिन मेरे भाई सिलेक्शन लेना तो इंस्टाग्राम आज ही अनइंस्टॉल कर दो, अनइंस्टॉल कर दो इंस्टाग्राम, फेसबुक अनइंस्टॉल कर दो, यूट्यूब अनइंस्टॉल नहीं करो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के वक्त निकालना, वरना छेड़ना मत। बाकी सारी सोशल मीडिया अनइंस्टॉल, व्हाट्सएप भी अनइंस्टॉल कर दो। पढ़ाई का पहला गुरु मंत्र बता रहा हूं, अनइंस्टॉल कर देना। कितने इंटरव्यू आपने देखे होंगे, कितने सेलेक्टेड बच्चों से हमने सुना है 2-2 साल तक कोई सोशल मीडिया आईडी नहीं थी, कितने सेलेक्टेड बच्चों को देखा है। चलो आ जाओ, 23 को 7 से डिवाइड किया, 23 को 7 से डिवाइड किया, 23 को 7 से डिवाइड किया, 7 या 21 बचा कितना 2। और यही YouTube होता तो मैं ये बोल रहा होता कि भाई इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी को फॉलो कर लेना, हालांकि एप्लीकेशन भी बोल देता हूं, लेकिन वो मैसेज करने के लिए बोलता हूं, ठीक है? बस अनइंस्टॉल रखो। 23 को 7 से डिवाइड किया, 7 या 21 बचा कितना 2। मार्च का कोड 4। 23 को 7 से डिवाइड किया, दोबारा सुनो भाई एक एक स्टेप। 23 को 7 से डिवाइड किया, 7 या 21 बचा कितना 2 रिमाइंडर। पहला स्टेप समझ में आया? दूसरा स्टेप मार्च का कोड 4। तीसरा स्टेप 31 को 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28 बचा कितना 3।
31 को 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, बचा कितना 3। चौथा स्टेप, 4 ही तो स्टेप है। पहला स्टेप डेट को डिवाइड करेंगे, दूसरा स्टेप मंथ कोड लेंगे, तीसरा स्टेप ईयर को 7 से डिवाइड करेंगे और चौथा स्टेप ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे। 31 को 4 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, नंबर ऑफ लीप ईयर चेक करने के लिए क्वोशिएंट लेंगे। 7 और 3 10, 4 और 2 6, 16 को 7 से डिवाइड किया 2, 2 किसका मंडे का, 2 किसका मंडे का। ठीक है सर, मैंने कंप्यूटर कॉम्बो बैच लिया है, अभी तक कंप्यूटर की क्लास नहीं लगी। अरे बच्चे, कॉम्बो बैच लेने वाले बच्चों, कंप्यूटर की क्लास अभी क्यों लगेगी भाई? अभी क्यों लगेगी? मेंस में आता ना कंप्यूटर, तो शुरू में ही कंप्यूटर की क्लास शुरू थोड़ी ना हो जाएगी। आ जाओ, चलो नेक्स्ट, चलो अगला। आ जाओ, एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ ये सुनो, करो जल्दी से करो। दो को 7 से डिवाइड किया 2, अक्टूबर का कोड क्या हो गया? हाँ, अक्टूबर का कोड, अक्टूबर का कोड 1, 0 को 7 से डिवाइड किया 0 और 0 को 4 से डिवाइड किया 0, 2 को 7 से डिवाइड किया 2, अक्टूबर का कोड 1, 0 को 7 से डिवाइड किया 0, 0 को 4 से डिवाइड किया 0। भाई 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा और 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। 2 और 1 3, सबका टोटल 3 और 3 किसका? ट्यूसडे का। हो गया 3 ट्यूसडे का। अब तो क्लियर हो गया होगा? नहीं हुआ? ठीक है, अगला देख लो। कब तक नहीं होगा देखेंगे। आ जाओ भाई, अगला करके देखो। अरे भाई 2 को 7 से डिवाइड क्यों किया? नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए। देखो भाई एक बात बताओ, अब कोई नहीं पूछेगा, पूछ लेना कोई ना। सुनो, 10 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7, बचा कितना 3। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर 7 से क्यों किया? अरे भाई हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, हर 7 दिन बाद मेरे भाई वही दिन आता है। जैसे आज वेडनेसडे है तो 7 दिन बाद वेडनेसडे आएगा, है ना? तो 10 दिनों में 10 को 7 से डिवाइड कर लिया, 7 एकम 7, एक बार तो वही दिन आ जाएगा। वही कौन सा? जो है एक्स्ट्रा डेज कितने आए वो इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा डेज कितने आए वो इंपॉर्टेंट है। 10 को 7 से डिवाइड किया 3। जून का कोड, जून का कोड क्या लेंगे? जून का कोड 5। देखो जून का कोड ये रहा, जून का कोड 5। अब जून का कोड लेंगे, पहला स्टेप क्लियर। अब बच्चे पूछ रहे हैं 92 को 7 से डिवाइड किया। हाँ 92 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर लेना है। 93 91 बचा कितना 1
और एक बार 92 को 4 से डिवाइड करेंगे। एक बार 92 को 4 से क्यों करेंगे? बच्चे ये पूछ रहे हैं 4 से क्यों करेंगे? क्योंकि 4 साल में लीप ईयर आता है। अरे भाई एक बात बताओ, प्रैक्टिकल सोचो यार, जितने लीप ईयर आएंगे उतनी 29 फरवरी भी आएंगी, और जितनी 29 फरवरी आएंगी वो तो देखना पड़ेगा ना कितनी आई, उतना कैलेंडर आगे भी तो जाएगा, एक्स्ट्रा डेज भी तो बनेंगे, 29 फरवरी के एक्स्ट्रा अतिरिक्त दिन भी तो बनेंगे। तो कितने लीप ईयर आए? कितने आए? 2392 होते हैं, 23 लीप ईयर आए। यहां रिमाइंडर बच्चे ना बच्चे कोई मतलब नहीं, 23 सबका टोटल 5 3 8 1 9 और 23 और 9 32। अब 32 को फिर 7 से करेंगे क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। 7 चौक 28 बचा कितना? 4, और 4 कोड किसका होता है? वेडनेसडे का होता है। 4 कोड किसका होता है? वेडनेसडे का होता है। ठीक है अर्पिता राज, इससे पहले वाले में भी 2 को 7 से डिवाइड किया, 2 ही नहीं डिवाइड करोगे तो भी डायरेक्ट 2 लिख सकते थे, मतलब डिवाइड नहीं हुआ तो खुद ही रिमाइंडर होता है। अगर डिवाइड नहीं हुआ तो खुद ही रिमाइंडर होता है। 2 को 7 से डिवाइड किया, 2 ही रिमाइंडर है। डिवाइड नहीं हुआ तो 2 ही रिमाइंडर है भाई। ठीक है, कर लोगे? कोई दिक्कत? हो जाएंगे। चलो एक बार इसका करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ एक बार। दिखाओ जल्दी से। नवंबर का कोड 4 होता है, जल्दी से बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर गलत है, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर गलत है। कोई कैलकुलेशन गलती कर दी क्या? 17 को 7 से डिवाइड किया, 3 फरवरी का कोड 4, 49 को 7 से डिवाइड 12 चौक 48, 12 4 16 3, 19 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14 बचा कितना? 5 और 5 थर्सडे। सही तो है, सही तो है यार, कमाल कर रहे हो। आ जाओ। सेकेंड अक्टूबर क्वेश्चन में अब समझ में आ गया, जानवी कह रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए समझ में। आ जाओ। 12 नवंबर 1984, 12 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7 बचा कितना? 5। नवंबर का कोड 4, 84 को 7 से डिवाइड कर दिया, 12 7 84 बचा कितना? 0। देखो 84 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 1, 7 दूनी 14 0, 12 लेंगे नहीं 0 लेंगे, यही गलती करते हैं, 12 ले लेते हैं। 7 से डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर लेते हैं शेषफल। ठीक है, 7 से डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर लेते हैं शेषफल। पिछले क्वेश्चन में 7 से क्यों नहीं डिवाइड किया? सब में किया है, कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है कि 7 से डिवाइड ना किया हो। इसमें भी किया, इसमें भी किया। अच्छा 3 को 7 से डिवाइड किया, अरे 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तब भी 3 ही आएगा यार, रिमाइंडर तो 3 ही आएगा ना भाई। डिवाइड नहीं हो रहा तो रिमाइंडर तो वही आएगा। बाकी सब में किया देख लो, डिवाइड 7 से छोटा है तो रिमाइंडर वही आएगा 3 ही। ठीक है, 84 को 4 से डिवाइड करेंगे, 84 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे 21 चौक 84 होते हैं। 5 4 9, 21 9 30, 30 को 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28 बचा कितना? 2। 2 किसका? मंडे का कोड होता है। तो आंसर क्या गया? मंडे तो ऑप्शन में नहीं है, कहां गलती कर दी? 7 एकम 7 बचा कितना? 5। नवंबर का कोड 4, 84 को 12 7 84 0, 84 को 4 से 21, 5 4 9, 21 9 30, 30 को 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28 बचा कितना? 2। मंडे आना चाहिए भाई, मंडे ही आना चाहिए। और पिछला तो ऑप्शन में था ना। ठीक है, ये मेरे टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी होगी, टाइपिंग मिस्टेक। मंडे आएगा आंसर।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मंडे आंसर है। ठीक, अब देखो 1900 के क्वेश्चन करा दिए बहुत। अब आपके माइंड में 2000 वाले क्वेश्चन जरूर चल रहे होंगे कि गुरुजी अगर 2000 आ गया तो, या लीप ईयर आ गया तो। ठीक है, चलो देखते हैं। लीप ईयर तो अगर आएगा तो भी जनवरी फरवरी में बदलाव होगा, बस सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी में बदलाव होगा। ठीक है, डन। करो भाई करो। देखो 8 को 7 से डिवाइड किया, 7 कम 7 बचा कितना, 1। 7 कम 7 बचा कितना, 1। फरवरी का कोड, फरवरी का कोड लीप ईयर अगर है तो 3 लेंगे, सिंपल ईयर है तो 4 लेंगे। तो फरवरी का कोड 4, क्योंकि सिंपल ईयर है। 19 को 7 से डिवाइड किया, 19 को 7 से डिवाइड किया तो 7 दूनी 14 बचा कितना, 5। 19 को 4 से डिवाइड किया, 19 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 चौक 16। ठीक है, 5 4 9 और 1 10 और 4 14। 14 को 7 से डिवाइड किया, अब जल्दबाजी में ये गलती होती है, 14 को 7 से डिवाइड किया, जल्दबाजी में 2 ले लेते हैं। मेरा एक ऑल ओवर इंडिया सेकंड रैंक स्टूडेंट था आयुष वत्स, सेकंड रैंक। सोचो सेकंड रैंक से जब मैंने बातें की कि गुरुजी आपकी कृपा से सिलेक्शन हो गया, मैं कहा क्या पोस्ट मिली, हम तो यही पूछते हैं क्या पोस्ट मिली, अभी इतने सारे सालों में इतने सारे सिलेक्शन आए हैं। तो बोला गुरुजी पोस्ट छोड़ो, सेकंड रैंक ऑल AIR 2 है। मैं कहा बहुत बहुत बधाई हो। रीजनिंग में कितने आए, मैं बड़ा खुश हो रहा था। रीजनिंग में अभी बोलने वाले में अगला मैसेज आने वाला है 50 में से 50। बोला सर एक क्वेश्चन गलत हो गया। बोला कौन सा, कैलेंडर का। मैं ऐसे मारा माथे में, मैं कहा अरे यार कैलेंडर कैसे। बोला गुरुजी आपने जो कहा था तब भी गलती करके आ गया मैं, आपने कहा भी था 14 को 7 से डिवाइड करोगे, जल्दबाजी में 2 ले लोगे, और मैंने सच में 2 ले लिया। और आपको फिर कह रहा हूं उस ऑल इंडिया रैंक सेकंड रैंक से गलती हो सकती है तो आपसे भी गलती हो सकती है, और ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, इसलिए मैं हर कैलेंडर की क्लास में मैं इस बात का जिक्र करता हूं और उसी लड़के का एग्जाम्पल देता हूं कि सेकंड रैंक से गलती हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है। फिर कह रहा हूं जल्दबाजी में गलती हो सकती है। 7 दूनी 14, 2 मत ले लेना, 0 है। 7 दूनी 14, 0 नहीं है, 7 दूनी 14 बचा कितना, 0। 7 2 जा 14, रिमाइंडर 0। 21 टोटल आया, 7 तिया 21, रिमाइंडर 0। 28 टोटल आया, 7 चौक 28, रिमाइंडर 0। 35 टोटल आया, 7 5 35, रिमाइंडर 0। 7 5 जा 35, रिमाइंडर 0। 7 4 जा 28, रिमाइंडर 0। 7 2 जा 14, रिमाइंडर 0। 7 दूनी 14 बचा कितना, 0। 7 तिया 21 बचा कितना, 0। 21 टोटल अगर आता है तो 7 तिया 21 बचा कितना, 0। जब भी 7 का मल्टीपल आएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। जल्दबाजी में फिर कह रहा हूं कि गलती कर सकते हो। ठीक है सर, ईयर को 4 से डिवाइड क्यों करते हैं? जय सिंह, बच्चे 4 से डिवाइड लीप ईयर चेक करने के लिए करते हैं, और ये जो बाद में क्लास में एंटर कर रहे हैं वो क्लास को दोबारा देखना क्लास के बाद। एक्चुअल में ना ऑनलाइन क्लास को ऑनलाइन मत समझो। अब आप कहोगे ऑनलाइन ही तो देख रहे हैं। अरे बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो, लेकिन ये समझो कि आप ऑफलाइन हो। जैसे ऑफलाइन क्लास में बीच में नहीं उठ सकते, अभी भी मत उठो। ऑफलाइन क्लास में जा नहीं सकते, अभी भी मत जाओ। ऑफलाइन क्लास में क्या जितने कमेंट आप कर रहे हो, प्रैक्टिकल बताओ। ऑफलाइन क्लास में इतनी सारी चीजें उठा उठा करके बोलते हैं। सोचो तकरीबन 3000 4000 बच्चे लाइव हैं, और सोचो मेरे ऑफलाइन में 4000 बच्चे हैं, और जिस तरीके से कमेंट स्पीड में आ रहे हैं उस तरीके से सीतापुर की धरती से प्रणाम, मैं ऑफलाइन 5000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, वहां से
एक आवाज आ रही है, सीतापुर की धरती से प्रणाम गुरुजी, उधर से क्लास की टाइमिंग बता दो, उधर से ईयर का कोड बता दो, उधर से सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल बता दो, इधर से मजा आ गया, इधर से अल्फाबेट टेस्ट के प्रैक्टिस शीट अपलोड करवा दीजिए, उधर से थैंक यू पटना, इधर से आंसर सैटरडे। ऐसा होता नहीं होता ना, ऑफलाइन क्लास चल पाती नहीं, चल पाती ना। ऐसे ही ऑफलाइन की तरह पढ़ाऊंगा मैं आपको, मतलब मुखर्जी नगर का कंटेंट आपको मिलेगा, मतलब पढ़ोगे ऑनलाइन लेकिन बड़े तरीके से। इसलिए वही चीज पूछें, क्योंकि जब आप टाइप करते हो, आंसर जरूर टाइप किया करो, लेकिन जब आप टाइप करते हो, जब आप टाइप करते हो उस वक्त ध्यान टाइपिंग में है, इस पे नहीं है। यूट्यूब नहीं है भाई, ये एप्लीकेशन है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान यहां लगाओ। यूट्यूब पे क्या बोलते हैं, कमेंट करो कमेंट करो, यहां भाई यहां ध्यान दो। दोबारा सुनो, 8 को 7 से डिवाइड किया 1, फरवरी का कोड 4, 19 को 7 से डिवाइड किया 7 दूनी 14, बचा कितना 5, 19 को 4 से डिवाइड किया 4 चौक 16, सबका टोटल 14, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, गलती करोगे याद रखना 2 नहीं लेना है, 0। अब आप कहोगे गुरुजी ये काम तो मैंने 1900 वाली सीरीज में भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, तो क्या 1919 और 2019 में कोई फर्क ही नहीं है? यही चीज अगर 1919 की पूछी होती तब भी यही करता, और यही चीज 2019 की पूछी है तब भी यही करता, तो क्या कोई फर्क ही नहीं है? ऐसे तो फिर गुरुजी 1819 का पूछेगा तब भी यही करूंगा, फिर तो 1719 पूछेगा तब भी यही करूंगा, फिर तो 1619 पूछेगा तब भी यही करूंगा। इसका मतलब सेंचुरी का तो कोई रोल है ही नहीं, फिर 19 ही रख लेते हैं, हमेशा ही सैटरडे आना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस 2000 का रोल है, क्योंकि अगर 2000 का रोल नहीं है तो फिर 1919 आ जाए तब भी यही आंसर आएगा, फिर तो 2019 में भी यही आंसर आएगा, 1819 में भी यही आंसर आएगा, 1719 में भी यही आंसर आएगा, फिर तो हर 100 सेंचुरी के बाद वही आंसर आ रहा है, तो फिर हर 100 फिर सेंचुरी बदलने के बाद इसका मतलब कैलेंडर सेम हो गया। फिर तो ऐसा नहीं है, इसका यूज होगा, सेंचुरी कोड लगेगा, और सेंचुरी कोड क्या लगेगा? 1900 में मैंने सेंचुरी कोड क्या बताया था, बताओ? 1900 में मैंने सेंचुरी कोड क्या बताया था? अब पूछ रहा हूं, अब करो कमेंट, ये अच्छी चीज है। 1900 में मैंने सेंचुरी कोड बताया था बच्चे, कि जो भी 1900 से लेकर के 1999 तक है, 1900 से लेकर के 1999 तक है, 1900 की जो सेंचुरी है वो रिमाइंडर जो बचता है उसके बाद मैंने कोड बताया था, और वो कोड था 0, कुछ भी ना बताया। अरे अभी तक बताया है क्या? एक बच्चा कह रहा 5 बताया था, +4 बताया था, कहां बताया? नहीं, कमाल कर रहे हो, यहां सेंचुरी कोड कहां बताया? 30 को 7 से डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर लिया, यहां सेंचुरी कोड कहां बताया? यहां सेंचुरी कोड कहां बताया? नहीं बताया। कंफ्यूज हो जाते हो, थोड़ी चीज डिफरेंट पूछते ही बच्चे सोच रहे कहीं तो, अरे यार कहां क्या बताया था, कहां रह गया, नोट्स देख रहे हैं कहां। चलो यहां देखो, 1900 में कुछ नहीं बताया था, 1800 में क्या करेंगे? 1800 में बता रहा हूं बच्चे, रिमाइंडर +2 करेंगे। 1700 में क्या करेंगे? रिमाइंडर +4 करेंगे। ये 3 इडियट वाला कहानी होगी, वो नहीं था राजू करके ऐसे कि ढूंढो, वो फर्स्ट आएगा, फिर सारे लोग ढूंढ रहे हैं, है ना, उस वर्ड को। 1700 में क्या करेंगे? +4 करेंगे। 1600 में क्या करेंगे? +6 करेंगे। 2 2 4 0 2 4 6, इस हिसाब से 1500 में क्या करेंगे? सोचो, है यही करेंगे, 0 2 4 6 तो 8 कर देंगे? नहीं, यही करेंगे, 0 2 4 6, वापिस से रिमाइंडर +0। 1400 में क्या करेंगे? वापिस से रिमाइंडर +2। 1300 में क्या करेंगे? वापिस से
रिमाइंडर प्लस 4। 1200 में क्या करेंगे, वापिस से रिमाइंडर प्लस 6, यही करेंगे। सेम उसी प्रकार ऊपर की तरफ 6 4 2 0, 6 4 2 0, रिमाइंडर प्लस 6, मतलब 2000 में क्या करेंगे, रिमाइंडर प्लस 6। 2100 में जब अगले जन्म में मैं पढ़ाऊंगा तो आपके बच्चों को मैं बताऊंगा कि रिमाइंडर प्लस 4 बताया। उससे अगले जन्म में आपके बच्चों के बच्चों को पढ़ाऊंगा तो फिर मैं उनको बताऊंगा कि रिमाइंडर प्लस 2। उससे अगले जन्म में आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, फिर मैं उनको बताऊंगा कि रिमाइंडर प्लस 0। और उनको भी कहूंगा कि तेरे पापा को भी यही बताया था, रिमाइंडर प्लस 4। तेरे पापा ने तो सिलेक्शन ले लिया, तू तो ले ले, तू भी ले ले। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको क्या बोलूंगा यार, क्या बोलूंगा तुम्हारे बारे में है? तुम्हारे बच्चों को भी पढ़ाऊंगा जब मैं, उनको क्या बोलूंगा कि तेरा पापा भी पढ़ने आया था, मेरे से ही कोचिंग लिया था, पढ़ाई नहीं की थी, सिलेक्शन नहीं हुआ था। अरे ऐसा सुनना चाहते हो? नहीं बेटा, ऐसा नहीं सुनना चाहते ना तो सिलेक्शन लो, लो सिलेक्शन करो, मेहनत लगे रहो। चलो भाई, तो 7 जन्म तक मैं यही बताता रहूंगा, 0246 0246 0246 0246। सर आपके इस कंसेप्ट में ऑफलाइन में सबसे पहले कर लेता हूं, थैंक यू जय सिंह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाउ सर 19 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर 4। 19 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर 4। 4 से डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर नहीं लेते मेरे बच्चे, 4 से डिवाइड करते वक्त कोशेंट लेते हैं। 19 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर 4 नहीं है, 4 चौक 16, रिमाइंडर नहीं लेना, कोशेंट लेना है। 7 से डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर लेना है, 4 से डिवाइड करते वक्त नंबर ऑफ लीप ईयर चेक करते हैं और नंबर ऑफ लीप ईयर क्वोशंट बताते हैं, क्वोशंट बताते हैं। मंथली कोड याद कैसे करें है भाई? तो ये 2000 की सीरीज में क्या करेंगे, रिमाइंडर प्लस 6। तो 2000 का था तो रिमाइंडर प्लस 6 करेंगे, 0 6 6 और 6 आंसर किसका, फ्राइडे का। देखो भाई कोड ऐसे याद कर लो भाई, जनवरी का कोड 1 होता है क्योंकि जनवरी पहला महीना होता है, याद हो जाएगा है भाई। अब आप कहोगे गुरुजी फरवरी, तो फरवरी ऐसे याद कर लो, फरवरी का 4 होता है? फरवरी फर फर करते चली जाती है, जल्दी चली जाती है। फरवरी मतलब 4, फरवरी एफ, एफ मतलब 4, 4 मतलब 4। अब तो याद हो गया, फरवरी मतलब एफ, एफ मतलब 4, 4 मतलब 4। और फरवरी फर फर करते चली जाती है, जल्दी चली जाती है। हरियाणा में कहावत है, हरियाणा से हूं मैं, फर फर करते चली जाती है फरवरी, मतलब फटाफट चली जाती है। और फर फर करते कौन जाता है, फर फर करते इंसान मरने के बाद जाता है। फरवरी मतलब 4 लोग लेके जाते हैं ना, है ना, 4 लोग लेके जाते हैं। चलो मार्च, मार्च से याद आया मरना, मार्च मार्च मार, मार्च मार, मार्च मार, मार मतलब मार, मार मतलब मर, और मर मतलब मरना, और मरने के बाद 4 लोग लेके जाते हैं। हो गया याद? वैसे ये जो अभी कंसेप्ट तरीका बता रहा हूं ना, ये अभी अभी जनरेट कर रहा हूं, और ये ऐसा तरीका कभी जिंदगी में भूलता नहीं है। देखो जनवरी पहला महीना है 1, फरवरी एफ 4 4, मार्च मरना, मरने के बाद 4 लोग लेके जाते हैं, ठीक है। अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल में अप्रैल फूल बनाया जाता है, और अप्रैल फूल बनाया जाता है तो अप्रैल फूल, फूल मतलब बेवकूफ, और बेवकूफ मतलब 0 नंबर आते हैं। मई मतलब माई, और माई मतलब माई, मई मतलब माई, और माई मतलब माई। और जिंदगी में 2 माई होती हैं, एक खुद की माई और एक होने वाली माई। एक खुद की माँ और एक होने वाली माँ, शादी होने के बाद सासू माँ,
है ना। मई मतलब माई, और माई दो होती हैं, माई दो होती हैं, ठीक है ना। जून, जून की 5, जून, जून जुए, जून मतलब जुए, जुए हो जाती है ना सिर में, जब सिर में जुए हो जाती हैं तब पांचों उंगलियों से ऐसे करते हैं, पांचों उंगलियों से मस्त तरीका है यार। जून मतलब जुए, जुए मतलब पांचों उंगलियों से ऐसे करते हैं, 5। जुलाई मतलब जूली, और जूली के चक्कर में पड़ोगे तो 0 नंबर आएंगे। जुलाई मतलब जूली, और जूली के चक्कर में पड़ोगे तो 0 नंबर आएंगे। अगस्त मतलब अगस्त, 15 अगस्त होता है अगस्त में, अगस्त में 15 अगस्त होता है, और 15 अगस्त में 3 कलर का झंडा लहराया जाता है। 15 अगस्त में 3 कलर का झंडा लहराया जाता है। अरे याद हो गया यार, मैंने स्क्वायर से याद किया, 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर, बिल्कुल, है ना। सितंबर, सितंबर का भी बनाते हैं भाई कुछ, अक्टूबर का भी बनाते हैं, नवंबर दिसंबर का अच्छा होता है ना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनका और बनाते हैं। यहां तक तो बन गया ना, यहां तक तो देखो। मई, माई मतलब 2। मार्च, मार्च मतलब मारना, मारने के बाद 4 लोग उठा के लेके गए। अप्रैल मतलब अप्रैल फूल बनाया जाता है, 0। मई मतलब माई 2। जून मतलब जुए हो जाती हैं तो 5। जुलाई, जूली के चक्कर में पड़ोगे तो 0 नंबर आएंगे। अगस्त, अरे 15 अगस्त को झंडा लहराते हैं, सल्यूट करते हैं, 3 कलर का झंडा होता है, 3। फरवरी, F4, F से फरवरी, F से 4। जनवरी पहला महीना होता है, 1। ठीक है ना। अक्टूबर का एक बच्चा कह रहा है, अक्टूबर का मतलब O, और O मतलब 1, बिल्कुल, अक्टूबर का O मतलब 1। ऐसे फरवरी का F मतलब 4। हाँ बिल्कुल याद कर सकते हो, अक्टूबर भी याद हो गया। सितंबर दिसंबर सेम होता है, 6-6। सितंबर और दिसंबर ये बड़े बड़े महीने होते हैं, सितंबर और दिसंबर बोलने में बड़े बड़े महीने हैं ना, बोलने में। दिसंबर सबसे बड़ा, सितंबर सबसे बड़ा, हिंदी में भी बड़ा, इंग्लिश में भी बड़ा, तो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा नंबर 6-6। इसमें तो सबसे बड़ा नंबर ही है ना इन नंबरों में, तो ये भी 6-6, ठीक है ना। नवंबर याद कर लेना यार, 4 इतने करा दिए यार, आज तो मजा आ गया है। मजा आया वैसे भाई, सच में। आप लोगों को पता नहीं कैसा लगा, मुझे तो मजा आया। सर आप कितने अच्छे हो, इतने अच्छे से कोई नहीं समझाता। थैंक यू भाई, थैंक यू, है ना। दिसंबर 6, हाँ सितंबर से, बिल्कुल, एक बच्चे ने कहा सितंबर से 6, अरे वाह। अक्टूबर से 1, O से 1, S से 6, ओह ठीक है, चलो। वैसे सितंबर और दिसंबर बड़े बड़े अक्षर हैं। चलो अगला देखते हैं। अब ये सेंचुरी कोड अप्लाई कर देना, कोई भी अगर महीने का मैंने पूछा तो याद से बताओ भाई। इसका बताओ, इसका बताओ। आप मस्त टीचर हो, थैंक यू भाई, इसीलिए आपका बैच लिया, आज धन्य हो गया मैं, थैंक यू भाई। चलो आ जाओ। आप इतना हैप्पी कैसे रहते हो? मैं इतना खुश इसलिए रहता हूं क्योंकि मेरे जीवन में बहुत दुख है, मेरे जीवन में बहुत दुख है, इसलिए मैं बहुत खुश रहता हूँ। जब इतने ही दुख है तो क्या फायदा दुखी रहने का, खुश रहो, मौज से रहो। दुख तो ऐसे रहने हैं, जिंदगी भर परेशानी चलनी है। मानता हूं आपकी जिंदगी में परेशानी ज्यादा है, बेरोजगारी है, घर वालों के ताने हैं, जिम्मेदारी है ना, उसकी शादी होने वाली है, फिर भी खुश रहो। सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस, ये पुट कर लो दिमाग में। 14 को 7 से डिवाइड किया, 0। 7 दूनी 14, बचा कितना, 0। जून का कोड, जुएं चलती हैं पांचों उंगलियों से, खुजाओ सिर को, 5। 5 को 7 से डिवाइड किया, डिवाइड ही नहीं हुआ, डिवाइड ही नहीं हुआ तो 5।
5 को 7 से डिवाइड किया, डिवाइड ही नहीं हुआ तो 5, और 5 को 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 5 और 5 10 और 1 11 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7, बचा कितना 4, और 4 कोड किसका, वेडनेसडे का। और बहुत बच्चे वेडनेसडे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन +6 करेंगे भाई, 2000 की सीरीज है ये, +6 करेंगे, 6 और 4 10, इसको फिर 7 से डिवाइड कर दो 3, +6 कर लो या -1 कर लो, एक ही बात होती है बच्चे, +6 कर लो 6 दिन बाद या 1 दिन पहले, बात तो एक ही है ना, क्योंकि 6 और 1 7 दिन में तो वही दिन आना है, +6 कर लो या -1 कर लो, ठीक है, बात तो एक ही। +6 ये है 0 2 4 6, याद रह जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, 0 2 4 6 0 2 4 6 है ना। तो 6 और 4 10, 10 को 7 से डिवाइड किया 3, 3 किसका, ट्यूसडे का, मंगलवार का, ट्यूसडे का, ट्यूसडे सही जवाब है, ठीक है। 1800 में आ जाए तो चलो 1800 में भी करते हैं, अगर 1800 में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। जनवरी आ गया, ये देखना लीप ईयर है या नहीं, लीप ईयर नहीं है, 56 होता है, 56 लीप ईयर होता है, 56 होता है, ठीक है। सर आपसे पढ़ने के बाद मन कर रहा है हम भी ट्यूशन पढ़ाएं, पढ़ाओ बच्चे पढ़ाओ, बहुत बढ़िया। 28 को 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, बचा कितना 0, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 0, 7 चौक 28, बचा कितना 0। जनवरी का कोड, जनवरी का कोड नहीं, फरवरी नहीं, जनवरी का कोड 1 होता है, पहला महीना है। 57 को 7 से डिवाइड किया, 7 8 56, बचा कितना 1, 7 8 जा 56, रिमाइंडर 1। 57 को 4 से डिवाइड करेंगे, 14 चौके 56, 14 4 जा 56, सबका टोटल 16, 16 को 7 से डिवाइड किया 2, रिमाइंडर 1800 की सीरीज में +2 करेंगे, और 2 और 2 4, और 4 कोड किसका, वेडनेसडे का। ये मंडे ट्यूसडे कैसे कर रहे हैं यार, कैसे गलती कर रहे हो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे बच्चे, आपको पूरे के पूरे नंबर लेने हैं, ये मेरी और आपकी मिलकर के जिम्मेदारी बनती है। आप लोगों ने एप्लीकेशन पर जो विश्वास दिखाया है, जो आप लोगों ने मेरा बैच ज्वाइन किया है, ज्वाइन करके जो आपने पेमेंट दी है, भाई एप्लीकेशन पर आ गए हो ना। अब मेरी जिम्मेदारी आपको 50 में से 50 दिलाने की, और आपकी जिम्मेदारी है मिस्टेक कम करने की। भाई मिस्टेक कम करो, गलती कम करो, गलती नहीं करेगा कोई भी बच्चा। कितने नंबर आएंगे रीजनिंग में, 50 में से 50, और मेंस में 90 में से 90। रीजनिंग में कितने नंबर लाने हैं, 50 में से 50 पूरे नंबर लाएंगे, और सबसे कम समय में लाएंगे, और लाएंगे हम दोनों मिलकर के, करेंगे ना मेहनत, मैं आपके साथ और आप मेरे साथ, बस करो करो भाई। और लाइव रहना है हम आपको, जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देखेंगे उनको भी बता रहा हूं, लाइव रहना है, पूरे पूरे साल लाइव रहना है। पूरे साल मतलब जब तक पढ़ाऊंगा, पूरे साल से तो बहुत पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा, पर जब तक पढ़ाऊंगा, ठीक है, लाइव रहना है। आ जाओ, बिल्कुल 50 में से 50, दृष्टि जय सिंह 50 में से 50, बहुत बढ़िया। 6 को 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हुआ तो 6 ही लेंगे, डिवाइड नहीं हुआ तो 6 ही लेंगे। सितंबर का कोड 6। 24 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, बचा कितना 3, 7 या 21, बचा कितना 3। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24 6, सबका टोटल 6 18 और 3 21। 21 को 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, बचा कितना 0। 1700 की सीरीज में +4 करेंगे, 4 किसका, वेडनेसडे का, बुधवार का। बहुत बढ़िया, अब गलती नहीं कर रहे। अब भी अगर किसी से गलती हो रही है तो कोई ना, अब मत करना, कब तक करोगे देखेंगे। अपनी गलतियों को सुधारो, अपनी गलतियों से सीखो कि मैंने ये गलती की थी, और उसको सुधारो, ठीक है। डन भाई,
करो इसको, करो जल्दी से। और अगर आपने अभी भी बैच ज्वाइन नहीं किया है किसी ने, या आप अपने रिश्तेदारों को बताना है, यार प्यार मित्र भाई बंधुओं को बताना है, तो उनको बता देना भाई अभी ऑफर चल रहा है, न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद उनको ज्यादा दिक्कत होगी प्राइस बढ़ने में। देखो अगर आप कॉम्बो स्पेशल पर जाओगे तो कॉम्बो स्पेशल जो है ना न्यू ईयर ऑफर पर मात्र 1600 रुपए में। तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मान लो किसी ने एक बैच ज्वाइन कर लिया, मैथ का कर लिया या रीजनिंग का कर लिया या अकेला इंग्लिश का कर लिया या रीजनिंग का कर लिया, तो बाकी सब्जेक्ट का ज्वाइन करना चाह रहे हो तो अभी भी कॉम्बो ले लो। कॉम्बो में मात्र 1600 रुपए में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। कॉम्बो में सबसे ज्यादा सिलेक्शन इस बैच से इसीलिए निकलते हैं कॉम्बो से, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे यहां पर एडमिशन भी लेते हैं, साथ में एडमिशन लेने के बाद स्टक हो जाते हैं कि भाई अब हमें बेस्ट टीचर मिल गए, अब जो गुरुजी बोलेंगे वो कर देंगे। और भाई गुरुजी जो बोलेंगे ना वो कर देना, पर आदित्य रंजन सर जो बोले वो कर देना, प्रशांत सर जो इंग्लिश में बोले वो कर देना। जीएस टीम इतनी एक्सपीरियंस टीम है ना, इनका बैच ज्वाइन कर सकते हो। या फिर अगर रीजनिंग का भी लेना है तो अकेला रीजनिंग स्पेशल में, तो रीजनिंग स्पेशल में जो लाइव बैच है वो मात्र 699 है। रिकॉर्डेड अभी भी न्यू ईयर ऑफर पर कम कर दिया 499, रिकॉर्डेड 499 है ना, लाइव 699 है। ये अकेले मेंस का बैच है, ये मेंस का बैच है। जो बच्चे भाई ये प्री प्लस मेंस, बाद में मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने प्री का बैच ज्वाइन कर लिया अब आप मेंस का बैच ज्वाइन करो, नहीं, ये उनके लिए होता है जो प्री हमसे नहीं पढ़ते, है ना, ये उनके लिए होता है। तो आप प्री प्लस मेंस का बैच है, ये जो लाइव बैच है ये 18 दिसंबर से जो बैच स्टार्ट हुआ है, अपने रिश्तेदारों को बता देना कि न्यू ईयर ऑफर आया हुआ है, नए साल पर न्यू ईयर ऑफर आया हुआ है ना। और ये जॉब रेडी कोर्स तो अभी से रखो भाई, इसका न्यू ईयर ऑफर पे, ये आज इसलिए बता रहा हूं, न्यू ईयर ऑफर पे इसका बहुत मात्र 150 रुपए प्राइस कम कर दिया है। इसमें एक्सेल और पावर पॉइंट दोनों सीखने को मिलेंगे, और एक्सेल और पावर पॉइंट आपको बाद में भी काम आएगा, जॉब लगने के बाद भी काम आएगा। प्राइस कम है इसलिए आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि बाद में आप ज्यादा प्राइस में ज्वाइन करोगे 150 रुपए में कुछ नहीं है, एक्सेल और पावर पॉइंट दोनों मिल जाता है, अकेला पावर पॉइंट और अकेला एक्सेल भी मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये तो आपको जॉब लगने के बाद भी जरूरत पड़ेगी, प्राइस कम है ऑफर के दौरान, इसलिए बता देता हूं बच्चों को भी। 1 को 7 से डिवाइड किया 1, दिसंबर का कोड 6, 99 को 7 से डिवाइड किया, 99 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे 99 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, डन। तो 14 चौके 96 होते हैं, बचा कितना 3। 99 को 4 से डिवाइड करेंगे, 24 चौके 96 होते हैं, सबका टोटल 6 और 1। 99 को 7 से डिवाइड किया, 3 रिमाइंडर, ठीक है ना, नहीं 5 रिमाइंडर आएगा, 1 सेकेंड, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, 1 रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा, हाँ 1 रिमाइंडर आएगा भैया, ये मैंने 3 गलत लिख दिया था। ठीक है, 1 ही रिमाइंडर आ रहा है ना भाई, सही है ना। हाँ 14 से 98 होते हैं, 96 बोल गया था मैं गलती से, जल्दबाजी से। 14 से 98 होते हैं, मैंने 96 बोल दिया था जल्दबाजी में, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप गलती मत करना। 6 और 1 7 और 1 8, 24 और 8 32, 32 को 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, बचा कितना 4। 1700 की सीरीज है, प्लस 4 करेंगे, 4 4 8 को 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, फिर से 1 रिमाइंडर आया, और 1 किसका, संडे का, 1 संडे का। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने संडे जवाब दिया, बहुत बढ़िया भाई, गजब भाई गजब। चलो तो करके दिखाओ एक बार। 1 अप्रैल 2037, 1 अप्रैल 2037, 1 को 7 से डिवाइड किया 1, अप्रैल का कोड, अप्रैल फूल बनाते हैं 0 नंबर लाते हैं, 37 को 7 से डिवाइड किया, 7 5 35, बचा कितना 2, 35 को 4 से, 9 चौक 36 9, सबका टोटल 12, 12 को 7 से डिवाइड किया 5, प्लस 6 करेंगे या माइनस 1 करेंगे, प्लस 6 करेंगे, 11 11 को 7 से डिवाइड किया 4, और 4 किसका, वेडनेसडे का, कर दोगे। 24 कैसे आया,
अच्छा 24 कैसे आया बच्चे? 99 को 4 से डिवाइड किया, एक बार 4 से डिवाइड किया जाता है, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, यहां बचे ना बचे हमें कोई मतलब नहीं है, कितना आया 24। 4 से डिवाइड करने पर 24 आया। मैंने आज ही बैच ज्वाइन किया है सर आपका, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो इस ऑफर के बारे में दूसरों के बारे में जरूर बताना। और सबसे मजेदार बात लगती है मेरे को जब आपका दोस्त कहीं और पढ़ रहा हो और जब आप उसको, मेरे पास आते हैं बच्चे मुखर्जी नगर में, बोला गुरुजी मेरा दोस्त फलाना फलाना एक टीचर से पढ़ रहा था और मैंने आपका ना कैलेंडर का कंसेप्ट सिखा दिया उसको। उसके बाद वो हैरान हो गया, बोला भाई कहाँ पढ़ता है? फिर मैंने आपके बारे में बताया और बोला तुरंत फिर आपका बैच ज्वाइन कर लिया। मगर बच्चे यही प्यार सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप किसी को सजेस्ट करते हो तब वास्तव में गुरु दक्षिणा है कि हाँ भाई मैंने जो पढ़ाया वो वास्तव में बच्चों को अच्छे से समझ में आया। नहीं आया तो बार बार समझाऊंगा, समझ में आएगा। आप और मैं मिलकर के कितने नंबर लाएंगे रीजनिंग में? 50 में से 50 और मेंस में 90 में से 90। और आएंगे नंबर, आएंगे ना भाई, प्रॉमिस आएंगे, बिल्कुल आएंगे भाई, ठीक है। और मैं आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो अपलोड करूंगा, एक रणनीति की एक स्ट्रेटेजी वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा पूरी रीजनिंग की, एक स्ट्रेटेजी वीडियो अपलोड करूंगा मैं सारे सब्जेक्ट की। अब सारे सब्जेक्ट की मैं क्यों अपलोड करूंगा? मैथ्स की मेरी जिम्मेदारी, इंग्लिश की मेरी जिम्मेदारी, बिल्कुल जिम्मेदारी है भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस 13 साल से। एक मैंने देखो, एक सेलेक्टेड कैंडिडेट उतना बता सकता है जितना उसने पढ़ा है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन एक 13 साल का एक्सपीरियंस टीचर वो बताएगा जिसने बहुत सारी चीजें देखी है। आपके आदित्य रंजन सर कितना अच्छा मैथ्स सिखाते हैं, कितना बेहतरीन मैथ्स सिखाते हैं, बहुत बेहतरीन मैथ्स पढ़ाते हैं। रीजनिंग उन्होंने भी मेरे से पढ़ी है। प्रशांत सोलंकी सर कितनी गजब इंग्लिश सिखाते हैं, रीजनिंग उन्होंने भी मेरे से पढ़ी है। लेकिन मैं अगर दोनों की रणनीति में आऊं तो मैं रीजनिंग की स्ट्रेटेजी आदित्य रंजन सर के लिए अलग, प्रशांत सोलंकी सर के लिए अलग, ऐसे मैं आपके लिए अलग, मतलब अलग। लेकिन सब्जेक्ट वाइज अगर मैं आऊं तो सब्जेक्ट वाइज भी आदित्य रंजन सर का एज स्टूडेंट भी मैथ्स अच्छा था और प्रशांत सोलंकी सर का एज स्टूडेंट इंग्लिश खत्म थी, लेकिन इंप्रूव की, बहुत जबरदस्त इंप्रूव की। तो एक खत्म स्टूडेंट ने मेरे सामने कैसे इंप्रूव की वो मैंने देखा, वो मैं आपको रणनीति बताऊंगा। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में, ठीक है, डन। तो डेमो आपका खत्म हो चुका है भाई, डेमो खत्म हो चुका है, वो YouTube पर चला था। बस जो बच्चों ने एनरोलमेंट किया है ना, उनको ही, अभी भी नहीं किया आपके दोस्तों ने, मित्र ने, भाई बंधुओं ने, उन्हीं को अब ये बैच देखने को मिलेगा, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल भाई।